ऐसे राइट। कोई केसेस होते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि यार ये बहुत ही गलत जा रहा है और ये बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे ब्लैकमेल अरे हो रही वो है? तो हमने एक अभी केस किया है वेरी रिसेंटली। देयर इज अ स्टोरी ऑफ अ लेडी, राइट? शी वाज मैरिड and she had a kid also with her husband. A very pleasant life, married since last few years, a very pleasant life. But domestic जो है जैसे हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हैं वैसे झगड़े होने शुरू हो गए। हुँ। नाउ शी चेंज हर जॉब, वेंट टू अ न्यू जॉब। वहाँ पर जो था उसका एक एचआर मैनेजर था, उसका इमीडिएट बॉस, राइट? उसने जो है उसकी वल्नरेबिलिटी का फायदा उठा के ही एंटाइस्ड हर टुवर्ड्स हिम एंड दे बोथ हैड रिलेशनशिप्स। उसको एक दिन रियलाइज हुआ कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, आई शुड नॉट हैव डन दिस, राइट? सो और एंड आई वांट टू गो बैक टू माय फैमिली। नाउ शी ट्राइज टू गो बैक टू दिस हर फैमिली। नाउ दिस बॉय स्टार्ट्स ब्लैकमेलिंग कि यू कैन नॉट गो बैक टू योर फैमिली। उसकी एक एक चैट, एक एक कन्वर्सेशन, एक एक पिक्चर, एक एक वीडियो, जब वो मिले थे, साथ में सोए थे, हर चीज़ का उसने वीडियो बना के रखा हुआ था। एंड यू नो व्हाट ही डिड, जब उसने बोला कि आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ ऑल दिस, शी डिडंट वांट टू बी ब्लैकमेल्ड, राइट? तो वो गया उसके हस्बैंड के पास। उसके हस्बैंड को जाके दिखा दी सारी वीडियोस, सारी पिक्चर्स, और बता दिया कि देखो शी इज़ इन्वॉल्व्ड विद मी। उसका अपने हस्बैंड का डिवोर्स हो गया, ठीक है? उसने जो है उसके बच्चे की कस्टडी, ठीक है? बच्चा सबसे प्यारा होता है एक लेडी के लिए। करेक्ट। उसके बच्चे की कस्टडी उसके हस्बैंड के पास चली गई, ठीक है? शी वेंट ऑल अलोन इन दिस वर्ल्ड। उसके पेरेंट्स को जाके बता दिया, उसके फादर को बता दिया, उसके ब्रदर को बता दिया, उसकी मदर को बता दिया। इसने क्या किया, अपना एड्रेस चेंज कर लिया कि वो मुझे ट्रेस ना कर पाए किसी भी तरीके से, लेट मी लीड अ न्यू लाइफ। शी चेंज हर एड्रेस कंप्लीटली। उसने अपनी जॉब चेंज कर ली, एड्रेस, घर का एड्रेस चेंज कर लिया, सब कुछ चेंज कर लिया। नाउ आफ्टर सम टाइम शी थॉट कि मैं अपनी लाइफ को आगे कंटिन्यू करती हूँ। उसकी फ्रेंड्स ने सजेस्ट किया देन यू शुड मूव फॉरवर्ड विद योर लाइफ। शी गॉट मैरिड अगेन। बट जो पिछला हस्बैंड था, तो बच्चे को उसके विजिटेशन राइट्स थे, तो अपने बच्चे को टाइम टू टाइम विजिट करती रहती थी। दिस पर्सन ट्रेस्ड हर कि वेयर हैज शी गॉट मैरिड। ही यूज्ड टू वर्क विद ज़ोमैटो। ज़ोमैटो से उसने उसका डेटा निकाल के कहाँ पे डिलीवरीज़ ले रही है, वहाँ पे उसको ट्रेस कर लिया एंड ही फाउंड आउट कि उसने जो है दूसरी शादी कर ली है। अब उसका ब्लैकमेल यहाँ से शुरू होता है, दोबारा से। वो कहता है कि उसको दोबारा से उसका नंबर पता कर लिया ज़ोमैटो से, क्या नंबर्स वो यूज़ कर रही है, सब कुछ पता करने के बाद उसका वो एचआर रिक्रूटर था, तो उसका नौकरी से सीवी निकाल लिया नया कि वो कहाँ पे काम कर रही है। और इस बार जो धमकी थी वो नेक्स्ट लेवल की थी। अब इस बार कहता है कि इफ यू डू नॉट वांट टू स्पॉइल योर सेकंड मैरिज आल्सो, यू हैव टू कम टू मी। वो बेचारी लेडी परेशान होके शी वेंट टू हिम कि मेरी सेकंड मैरिज भी स्पॉइल ना हो जाए, एंड शी इज अगेन फोर्सफुली हैड सेक्सुअल रिलेशनशिप्स विद दिस लेडी। अनविलिंगली उसको जो है एज अ विक्टिम उसको सब कुछ करना पड़ा जो कहता था। ही यूज्ड टू यूज हर, राइट? एंड शी यूज्ड टू गेट यूज्ड बाय हिम। जब उसने इतना यूज किया उसको, अननेचुरल सेक्स करता था उसके साथ एंड ऑल दैट, वो ना बहुत परेशान हो गई। उसने एक बात सोचा कि मैं सुसाइड ही कर लेती हूँ, राइट? स्पिरिचुअल पाथ पे भी चली गई, भगवान में ज़्यादा ध्यान देने लगी। बट इसका ब्लैकमेल रुक नहीं रहा था, और इसको इस तरीके से धमकाता था कि अगर तुमने कुछ किया, तो अभी तक तो बाकी सबको बताया था, अब मैं तुम्हारे बेटे को बता दूँगा। ही इज़ नाउ 17 इयर्स ओल्ड, और कहता है कि मैं तुम्हारे बेटे को ही बता दूँगा और बेटे को तुम्हारी पिक्चर्स दिखाऊँगा, सारी वीडियोज़ दिखाऊँगा, एंड वन व्हाट विल योर सन थिंक अबाउट यू? ठीक है? सच अ काइंड ऑफ ब्लैकमेल। उसने यू नो वन्स शी रिफ्यूज्ड टू गिव एन एग्जांपल कि मैं किस हद तक जा सकता हूँ, उसने उसके नए हस्बैंड को भी कॉन्टैक्ट करके उसको ही बता दिया। अब बोले रात को 9 बजे से डेली ड्रिंक करके वो मैसेज भेजना शुरू करता था, उसको, उसके फादर को, उसके हस्बैंड को, ठीक है? उसके भाई को, और सुबह के 4 बजे तक लगातार ही वो साइकोपैथ मैसेज भेजता रहता था। एंड शी वाज़ डिस्ट्रेस्ड, देन शी वॉच्ड वन ऑफ माय पॉडकास्ट एंड केम टू मी। इतना लेवल ऑफ डिस्ट्रेस था, इतना लेवल ऑफ डिस्ट्रेस था, दिस लेडी शेव्ड हर हेयर, ठीक है? कि उसका अट्रैक्शन मेरे अंदर से खत्म हो जाए। She destroyed her personality. She started wearing spiritual clothes. Then she came to us. ये क्या करता था, किस हद तक टॉर्चर करता था। कभी उस लेडी के घर पे कॉन्डम्स कोरियर कर देगा ब्लिंकिट से, कभी उस लेडी के घर पे लॉन्जरीज ऑर्डर कर देगा, कभी ऐसी नोटोरियस थिंग्स, सेक्स टॉयज ऑर्डर कर देगा। यू नो ही यूज्ड टू डू सच काइंड ऑफ नोटोरियस थिंग्स। तो दिस लेडी गॉट एग्जॉस्टेड। देन वी अंडरटुक दिस केस। अब हमने इस आदमी के बारे में रिसर्च करनी शुरू करी। जब हमने इस आदमी के बारे में रिसर्च करी तो हमारे को ना इसके कई सारे हमारे ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के टूल्स होते हैं, इसके मोबाइल नंबर के थ्रू एंड ऑल दैट हमने से कई सारे मोबाइल नंबर्स फाइंड आउट किए जो वो यूज़ करता था। हमने कई सारे एड्रेसेस फाइंड आउट किए जिस पे ये रहा था। बट फाइनली वी कुडंट फाइंड आउट इवन अ सिंगल एड्रेस वेयर ही वाज लिविंग। ठीक है? देन विद द हेल्प ऑफ पुलिस, हमारे कॉन्टैक्ट्स होते हैं पुलिस में, तो हमने
एक पुलिस में कंप्लेंट डलवा दी अपने उस पुलिस स्टेशन में जिसमें हमारे अच्छे कॉन्टैक्ट्स थे। कंप्लेंट के बेस पे हमने इसकी पुलिस के थ्रू ट्रैकिंग शुरू कर दी। तो देन उसका एक मोबाइल नंबर हमें वर्किंग मिल गया। हमने उससे फ़ोन करके चेक किया, इससे हमें कई सारे नंबर मिले, तो हमने कई सारे नंबर पे फ़ोन करके चेक किया कि किस नंबर पे अवेलेबल है, किस पे नहीं है, तो एक नंबर पे इसने फ़ोन उठा लिया। इसके बाद हमने पुलिस से कह के उनको कॉन्फिडेंस में लेके इससे फ़ोन की लोकेशन निकाली। फ़ोन की लोकेशन एक पर्टिकुलर एरिया की आई इंदौर की। उस एरिया में अपनी पूरी टीम को भेजा रिसर्च करने के लिए कि कहाँ पर है। वहाँ पर पूरी रिसर्च करी, हमने इसका एड्रेस फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पे रहता है। हमने इसको कई दिनों तक सर्विलेंस में रखा, कहाँ जाता है, ऐसे क्या मूवमेंट्स, कुछ नहीं करता था। पूरे दिन घर में खाली बैठा रहता था। राइट, सो हमने इसको कई देर तक इसको सर्विलेंस में रखा। अब हमने सोचा कि चलो ठीक है, अब हम इसको एक दिन आज इसको रेड करते हैं इससे घर पे पुलिस के साथ मिलके, और इसके घर से सारा लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, मेमोरी कार्ड सब कुछ उठा लेंगे। तो आई वाज़ अ पार्ट ऑफ दैट टीम, पुलिस की टीम। पुलिस के लोग मेरे साथ थे, मेरी अपनी टीम के लोग थे, जिन लोगों ने फील्ड में सर्विलेंस करी वो साथ में थे। राइट, सो हम गए वहाँ पर रेड करने, तो पता चला पहली ही रात को वहाँ शिफ्ट हो गया। अच्छा, उन्होंने पुलिस ने लोकेशन तो ट्रेस करी, लोकेशन उसी एरिया की आ रही थी। तो हमें ये पता था कि वो है तो कहीं पे आस-पास, बट अब इतने बड़े एरिया में 200-300 मीटर के डिस्टेंस में किस घर में, और वो वहाँ पे बड़ी छोटे-छोटे घर थे, छोटी-छोटी गलियाँ थी, पतली-सी गलियाँ थी। एंड अब पॉपुलेशन के पॉपुलेशन वाज़ वेरी हाई। नीडल इन अ हेस्टैक हाँ, सिचुएशन। अब उसको ट्रेस कैसे करोगे? ठीक है, सो उसको ट्रेस करने के लिए फिर से पुलिस ने लोकेशन ली, बट वी कुडन्ट ट्रेस हिम। फिर अच्छा, इस लेडी ने ना इसको पिछले 15-20 दिन से ब्लॉक किया हुआ था। हमने कहा इसको ब्लॉक खोलो, इसको फ़ोन करो, इसको मिलने के लिए बुलाओ। तो कहते हैं कि इसने इसको मैंने 15-20 दिन से ब्लॉक किया हुआ है, ये आएगा नहीं अब, शक हो जाएगा इसको। हुँ। ठीक है, सो हमने कहा कि ये आएगा ज़रूर, ठीक है, आप चिंता मत करो, ये जो ना आप बस इसको एक बार फ़ोन करके बुलाओ, ये भागता हुआ आएगा। तो कहता है ठीक है, तुम मेरे जो है ना घर पे मिलने आ जाओ। उसने अपने घर की लोकेशन खुद ही दे दी, एग्ज़ैक्ट। ठीक है, लेकिन वो संकरे इतने घर थे कि तब भी जब हम गए, दैट ही डिडन्ट गो विद अस, हम गए पुलिस की टीम के साथ, तो आस-पड़ोस के घर में हमने सारे में चेक कर लिया, वहाँ पे था नहीं। फिर हम फाइनली वी कुड पिन पॉइंट टू दैट हाउस जहाँ पर वो था। उसको हमारे जो सर्विलेंस की टीम थी, उसने उसकी चप्पल पहचान ली। दरवाजे के बाहर थी चप्पल उसकी, तो कहता है कि ये वो चप्पल पहन के निकलता था बाहर। ठीक है, तब अपने चप्पल से आइडेंटिफ़ाई किया कि यहाँ पर रह रहा है। तो छोटे-छोटे घर थे। अब हमने जो है दरवाज़ा खटखटाना उसका शुरू किया, तो पुलिस ने हमारे साथ खटखटाना शुरू किया, हम सारी टीम लेके वहाँ पहुँच गए। तो अब बहुत आया नहीं काफ़ी देर तक, फिर एकदम आया, तो ही वाज़ टेकिंग अ बाथ, गेटिंग रेडी एंड ऑल, तो अपना टॉवल बाँध के आया बाहर। सो व्हेन ही केम आउट, हमने एकदम बार्ज इन कर दिया घर के अंदर पुलिस के साथ। घर में सारा फैला पड़ा था घर, बिकॉज़ अभी रिसेंटली शिफ्ट हुआ था। तो वहाँ से हमने उसके सारे लैपटॉप्स, 3 लैपटॉप्स, फ़ोन्स, मेमोरी कार्ड्स, पेन ड्राइव्स, जितनी भी हमने पूरी एक-एक चीज़ खोल-खोल के देखी, एंड वी ब्रॉट हिम टू द पुलिस स्टेशन। ही केम टू द पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन में तो आपको पता है पुलिस अपने तरीके से वो चीज़ें पता करती है। इंटरोगेशन करेगी। हाँ, फिर हमने जो है इसके मोबाइल फ़ोन्स की स्कैनिंग शुरू करी। राइट, सो हमने इसकी जब मोबाइल फ़ोन की स्कैनिंग शुरू करी, तो हमारे को सारी चैट्स जो इसने हस्बैंड के साथ करी थी, जो उसके फादर को भेजा था, वो तो सारी मिल ही गई। इसकी लड़की की सारी पिक्चर्स मिल गई, सारी लड़की की वीडियोज़ उसने बना रखी, वो भी सारी मिल गई। इसका जो है वो अच्छा, उसके सिवा 4 और लड़कियों से हमारे को इसकी चैट्स मिली, जिनकी चैट्स को इसने इसी तरीके से स्टोर किया हुआ था, उनकी चैट्स के प्रिंट आउट्स लेके निकाल के, और लड़कियों को एंटाइज़ कैसे करता था उन चैट्स में पता चलता था। बेबी डिड यू हैव योर ब्रेकफास्ट? बेबी डिड यू हैव योर लंच? आज आपकी कुक आई या नहीं आई? ठीक है? क्या आपकी कुक ने आपके लिए खाना बनाया? आपको ज़्यादा परेशानी तो नहीं हुई खाना बनाने में? इस तरीके से लड़कियों को एंटाइज़ करता था, और वो सामने वाली लड़कियाँ इसको रिस्पॉन्ड करती थी। हमने इससे सारे कॉन्टैक्ट्स डाउनलोड कर लिए। अब हमने इससे कहा कि हम तेरे मदर को इन्फॉर्म करेंगे। कहता नहीं, नहीं सर, मेरी मदर को इन्फॉर्म मत करो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरी मदर जो हार्ट पेशेंट है, उसे 2 सर्जरीज़ रखी हैं। और इतना शरीफ बन रहा है, इतना भोला-भाला बन रहा है, रो रहा है वहाँ पे, मेरी मदर को इन्फॉर्म मत करो। इसका ब्रदर रहता है बाहर। हमने कहा तेरे ब्रदर को, नहीं, नहीं, मेरे ब्रदर को इन्फॉर्म मत करो। मैंने कहा डिड यू थिंक द सेम थिंग व्हेन यू आर इन्फॉर्मिंग टू दिस लेडीज़ हस्बैंड, एंड उसके मेरे से गलती हो गई सर, इट वाज़ अ मिस्टेक, आई विल नॉट कमिट दिस मिस्टेक अगेन। ठीक है, मेरी मदर को इन्फॉर्म मत करो, मेरी मदर को इन्फॉर्म मत करो। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ फ़ियर दैट ही हैड इन हिज़ माइंड कि मेरी मदर को इन्फॉर्म मत करो, जब अपनी मदर की बारी है तो मेरी मदर को इन्फॉर्म तो मत करो। उसकी ज़िंदगी खराब कर और दी उसकी उसने। ज़िंदगी खराब कर दी, उससे कोई मतलब नहीं। जितने भी हमारे को कॉन्टैक्ट्स मिले सबको डिलीट किया, सारा क्लाउड डिलीट कराया इसका, एवरीथिंग वी फॉर्मेटेड, राइट, एंड वी लेफ्ट हिम विद अ फ़ियर कि अब हमारे पास उसके एविडेंसेस हैं, राइट, कि वो ब्लैकमेल करता है लेडीज़ को। हमने उसके एविडेंसेस डाउनलोड कर लिए। वी लेफ्ट हिम विद अ फ़ियर कि इफ ही डज़ इट अगेन, इफ ही ब्लैकमेल्स आवर क्लाइंट अगेन, वी विल बी हिज़ बिगेस्ट एनिमी। उससे कन्फेशनल स्टेटमेंट्स लेके, कन्फेशनल लेटर लेके, देन वी हैड टू फाइनली लीव हिम। व्हाई डिड यू हैव टू लीव हिम? बट इतना जब मिल गया तो ये तो अरेस्ट केस है सीधा। सी व्हाट हैपेंस कुणाल इज़ कि अरेस्ट करना ही चाहिए इन लोगों को, जेल भेजना ही चाहिए। दे आर द क्रिमिनल्स। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हाँ, केस है। बट प्रॉब्लम पता है क्या होती है कुणाल? प्रॉब्लम ये होती है कि विक्टिम जो होता है ना,
उसको बेचारी को कोर्ट में जाना पड़ता है, उसके सारे एविडेंसेस कोर्ट में लगते हैं, और सब राइट? कोर्ट ओपन डोर होता और है। ओपन डोर होता है, कोई भी देख सकता है, ठीक है? सो आपको ना सिर्फ और सिर्फ दिस पॉइंट पे ना हमारे को हमें हर ब्लैक मिरर को छोड़ना पड़ता है। अब ऐसे भी तो सिचुएशंस होंगे जहाँ पे अम, लोग भाग ही जाएँ, एब्सकॉन्ड कर जाएँ या मिसिंग हो जाएँ। स्पेशली आई थिंक ये फाइनेंशियल फ्रॉड केसेस में बहुत होता है जहाँ पे लोग एब्सकॉन्ड कर जाते हैं। तो आप ऐसे भी केसेस आई एम श्योर हैंडल तो करते ही ये तो होंगे। बहुत प्रोमिनेंट काइंड ऑफ केसेस हैं। अगर कोई इंसान है जो एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर आपके पास कोई रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल होगा तो प्लीज़ आप बताना कि उसके ऊपर केस चल रहा है हुँ। और जो जिसने केस किया है उसको एक अरेस्ट वारंट मिल जाता है, पर ये कब से कहाँ रह रहा है किसी को नहीं पता, तो कौन से पुलिस स्टेशन जाए वो अरेस्ट वारंट डिलीवर करने के लिए या समन्स डिलीवर करने के लिए या कोई भी ऐसे जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होती है जहाँ पे आपको खुद जाके हैंड ओवर करना पड़ता है। ऐसे टाइम पे एक इंसान भाग ही जाए, आई एम टॉकिंग इन फाइनेंशियल फ्रॉड हुँ, केसेस। हुँ। 2 सवाल इस पे, क्या अगर वो आपके सर्विसेज़ अवेल करे वो लीगल है? 100% लीगल है। ओके। हाँ। सेकंड ऑफ ऑल, अगर ये आपके सर्विसेज़ अवेल करे, वहाँ से वो प्रोसीजर कैसे आगे बढ़ता है? आई टेल यू, क्या होता है कि सबसे पहली बात तो हम लीगैलिटी के बारे में अगला टॉपिक लेंगे, बिकॉज़ अब वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो ठीक इट है। इज़ 100% लीगल टू गेट इन्वेस्टिगेटेड, ओके। राइट? सो प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर, राइट? सो दिस इज़ 100% लीगल। सेकंड, कि अगर आपको कोई पैसा लेके भागा है और आपके पास नॉन बेलेबल वारंट है, कोई भी पुलिस स्टेशन अक्रॉस द कंट्री उस पर्सन को अरेस्ट कर सकता है, अच्छा। राइट? एंड लॉट ऑफ पीपल डोंट नो दिस। a lot of people do not know this. If you have NBW, any police station across the country can arrest him. Right? प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जब लोग ना इंडिया छोड़ के अब्रॉड भाग जाते हैं, हुँ। राइट? सो वहाँ पर आपके पास बहुत ज़्यादा वो रहती नहीं है। रिसोर्सेज़ हाँ, वो फिर एक्सट्रैक्शन केस हो जाता है। फिर वो जो है, फिर आपको मतलब लाइक आप करोगे क्या? वैसे हमने एक केस ऐसा भी किया था जिसमें आदमी अब्रॉड भाग गया था, लेकिन उसके पेरेंट्स यहाँ पर थे, राइट? हाँ। उसके रिलेटिव्स यहाँ पर थे। सो वी कुड प्रेशराइज़ देम टू थ्रू पुलिस टू रिकवर द मनी। बट देन ऐसे केसेस कम होते हैं, हुँ। राइट? सो ज़्यादातर के लोग जो भाग जाते हैं पैसा लेके, अब पैसा किसी भी फॉर्म में हो सकता है, कई लोग ट्रस्ट में पैसे देते हैं, कुछ लोग ब्लैकमेल करके ले जाते हैं, कुछ लोग उनके पास इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग पॉन्जी स्कीम्स चलाते हैं, उसमें कहते हैं हम आपको इतनी रिटर्न से देंगे, उतनी रिटर्न से देंगे। कुछ बिल्डर्स होते हैं जो आपसे पैसे लेके भाग जाते हैं, हुँ। राइट? इट इज़ वेरी कॉमन, और ये सबसे कॉमन रिक्वायरमेंट दैट इज़ पुट टू अस, राइट? सो क्योंकि आपने मुझसे सवाल पूछा कि लोग क्या करना चाहिए लोगों को, सी हमारा काम है उन लोगों को ट्रेस करना। करेक्ट। Out of 100% cases that we receive, normally 80% cases get traced, right? After we have traced the person, if an NBW is issued against the person, तो हम लोग लोकल पुलिस को बुला के उसको वहीं पर ही अरेस्ट कराए थे लोकल पुलिस से, और फिर जो जिस सिटी में केस रजिस्टर होता है वहाँ की पुलिस आके उसका हैंडओवर ले लेती है, राइट? ओके। अगर एनबीडब्ल्यू इशूड नहीं है, राइट, तो हम क्या करते हैं कि हम लोग अपने क्लाइंट को इन्फॉर्म कर देते हैं, हम उसके ऊपर कॉन्स्टेंट वॉच रखते हैं उस टाइम तक, जिस टाइम तक क्लाइंट वहाँ की पहुँच पुलिस पहुँच ना जाए अपनी पुलिस को लेके और उसको पकड़ ना ले, राइट? तो हम उसके ऊपर कांस्टेंट वॉच रखते हैं आफ्टर ट्रेसिंग हिम। तो इन बोथ द केसेस यू हैव टू प्रेशराइज थ्रू द पुलिस टू रिकवर योर मनी। इलीगल चीजें जैसे कि मसलमैन को यूज कर लिया, कुछ कर लिया, आई वुड नॉट रिकमेंड एट ऑल टू एनीवन, कभी भी किसी को करना नहीं चाहिए, राइट? बिकॉज क्या है कि वो काउंटर एफआईआर फाइल करा सकता है आपके अगेंस्ट। और आपका एक खत्म हो गया फिर तो हाँ, केस। हाँ, और केस खत्म हो गया। तो बेसिकली पुलिस इज द बिगेस्ट पावर इन सच केसेस। यूज पुलिस, राइट? टेक देयर हेल्प एंड रिकवर योर ड्यूज थ्रू देम। जब वो थाने जाता है, तो थाने में जाने के बाद जब पुलिस उसके ऊपर प्रेशर डालती है कि तेरे को जेल भेज रहे हैं, या तो पैसा वापस कर रहा है तो बता, ठीक है, वरना तेरे को अभी जेल भेज रहे हैं, राइट? सो उस प्रेशर में आके, और अंडर वन सेक्शन 120 बी में जो होता था कि हम इसको भी तेरे रिलेटिव्स को, वो भी इन्वॉल्व है, ये भी इन्वॉल्व है, उनको भी करके उनको भी जेल भेजेंगे, तो आदमी अपने से ज़्यादा ना अपने घर वालों के डर जाता है, हुँ। राइट? तो ऐसे में पैसे की रिकवरी बड़ा ईजी हो जाती है, चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे कई केसेस में जो है लोगों के पैसे रिकवर हुए हैं, जिन्होंने केस किया हुआ है। जिन्होंने केस किया हुआ है। तो ऐसे टाइम पे आपके पास आना इज़ कंप्लीटली लीगल 100% लीगल। एंड दैट विल नॉट हैव एनी काउंटर इफेक्ट इन द केस ऑनगोइंग इन द कोर्ट। क्यों होगा? कैसे होगा? मैं सिर्फ ऑडियंस के लिए पूछ रहा हूँ ताकि इट वो इज गुड दैट यू आर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन, राइट? लेकिन कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। डिटेक्टिव्स बने ही किस लिए? इसलिए तो बने हैं कि दे कैन इन्वेस्टिगेट फॉर यू टू टेक यू आउट ऑफ योर ट्रबल्स, करेक्ट। राइट? सो नाउ दैट यू आस्क मी अबाउट लीगैलिटी, आई वांट टू आस्क यू दिस हाँ, कि हाँ, व्हाट आर द लीगल स्ट्रक्चर फॉर अ प्राइवेट बहुत डिटेक्टिव? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, लीगल लीगैलिटी के बारे में ना कोई आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा, मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ लीगैलिटी। और लीगैलिटी क्या होती है, प्रिवेसी क्या होती है।
ठीक है, क्योंकि लोग बोलते हैं फिर प्रिवेसी में इन्फ्रेंच कर दिया डिटेक्टिव्स ने, प्रिवेसी में इन्फ्रेंच करते हैं, नो। ठीक है, मैं आपको दोनों की डेफिनेशन बताता हूँ। हाँ। पहली बात लीगैलिटी, ठीक है, आर वी अ लीगल बॉडी? We are 100% legal body. Why we are a legal body? Point number one, we are registered with Government of India through ROC, Registrar of Companies. ओके। Right? So, Registrar of Companies है हमारे Memorandum and Articles of Association में clearly ये mentioned है हम क्या क्या activities undertake कर सकते हैं as a private investigation company which is in passed by ROC. Right? Obviously, अगर आप ये बोलोगे कि भाई we are into selling of drugs, we are going to rob someone's house, is ROC going to pass it? No. Right? So but if you are mentioning that we are going to investigate in the cases of matrimonial adjudication, if we are going to investigate in case of corporate espionage, we are going to investigate in such and such, हमने अपने वो लिख रखे हैं, terms लिखे हैं, हम क्या-क्या investigate कर सकते हैं, and it has been passed by Government of India, which makes you 100% legal first of all. Second, we are registered with GST, ठीक है, which earlier was service tax. करेक्ट। तो उसमें हम we are registered as a private investigation services providing company. और इसकी अलग से हेडिंग गवर्नमेंट ने बना रखी है, अच्छा। इसका जिसका HSN कोड है 998521, ये इंटरनेट पे कोई भी चेक कर सकता है। उसमें भी क्लियरली प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कंपनीज की डेफिनेशन मेंशन्ड है कि प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो अपने क्लाइंट्स को प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर दी ऑन अ चार्ज ऑफ देयर फी। ठीक है, सो विच मेक्स यू कंप्लीटली लीगल अगेन। थर्ड, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, MSME। MSME में भी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो अपने आप को रजिस्टर कराती हैं, जहां पर क्लियर अंडर द हेडिंग ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अपने आप को रजिस्टर कराती हैं और आपको गवर्नमेंट उद्यम सर्टिफिकेट इशू करती है एज अ प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कंपनी। तो हाउ कम कैन यू बी इलीगल? राइट, सो दिस इज वन थिंग कि यू आर अ लीगल बॉडी। आपका पर्पस लीगल हो सकता है लेकिन रिक्वायरमेंट इलीगल हो सकती है। राइट, जैसे पर्पस में उसने बोला कि भाई मुझे जो है अपने वाइफ का ये पता करना है, उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करना है कि ये जो है कहीं पे वर्किंग है। ठीक है, तो पर्पस तो लीगल है बट रिक्वायरमेंट इलीगल हो सकती है। रिक्वायरमेंट इलीगल कैसे हो सकती है? रिक्वायरमेंट हो सकती है कि भाई मुझे जो है उसकी ईमेल आईडी हैक करके दे दो। ठीक है, मुझे उसे कॉल की डिटेल निकाल के दे दो। ठीक है, सो आप जो है ना कोई मेथड यूज कर लो, आप उसको पकड़ लो, उसको इंटेरोगेट कर लो मेरी बीवी को। ठीक है, सो योर पर्पस कैन बी लीगल बट योर रिक्वायरमेंट कैन बी इलीगल। तो पर्पस भी लीगल होना चाहिए, रिक्वायरमेंट भी लीगल होनी चाहिए। अब हम आते हैं तीसरी मेथडोलॉजी। ओके। जो डिटेक्टिव एजेंसी मेथड्स यूज करती है ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग, वो लीगल है या नहीं है, दैट मेक्स इट लीगल और इलीगल। ठीक है, मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशंस क्या होते हैं? अलग अलग मेथड्स डिटेक्टिव एजेंसी यूज करती हैं। ठीक है, जैसे कि किसी को हम पब्लिक प्लेसेस से फॉलो करके उनकी एक्टिविटीज को वॉच करते हैं। ठीक है, तो इज इट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ प्राइवेसी? नो। नो। आप Why? पब्लिक प्लेस में हो। हाँ, यस, करेक्ट। तो आई विल एड्रेस दैट इन डिटेल। हाँ। तो अगर आप किसी के बारे में उसके नेबरहुड में इंक्वायरी करते हो, ठीक है, या उसके घर के सर्वेंट से इंक्वायरी करते हो, इज इट लीगल और इलीगल? आई वुड से दैट इज लीगल। It is 100% legal because you are collecting a feedback from someone. ठीक है, इट इज अ 100% लीगल मेथोडोलॉजी ऑफ इन्वेस्टिगेशन। आप ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के आपके पास बहुत सारे टूल्स हैं, ऑफिशियल टूल्स, जिसके थ्रू आप ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हो आदमी के बारे में, यू आर नॉट हैकिंग इनटू हिज अकाउंट्स। ओके। ठीक है, इट इज 100% लीगल। ठीक है, आप अपने इन्वेस्टिगेटर्स को अंडरकवर एजेंट बना के भेज रहे हो, ठीक है, जो उससे फ्रेंडशिप करके उससे इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। ठीक है, इट इज 100% लीगल। ठीक है, सो आप लीगल तरीके से अपनी इंफॉर्मेशन को गेन कर रहे हो। बेसिकली जहाँ पे एक इंसान का फ्री विल हैम्पर नहीं हो रहा है कि वो Yes. अपने आप से आप बिफ्रेंड करके पूछताछ करके एक कोई अपनी फ्री विल से आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, दैट्स लीगल। That is legal, right? अगर आप ही उसे ब्लैकमेल करो, दैट्स इलीगल। That is illegal. Okay. Now, privacy. Privacy is of two kinds. One is called privacy at a private place, and one is called privacy at a public place. Right? So, Dr. Sharda Prasad was the one जिन्होंने हमारा प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स का पडार एक्ट ड्राफ्ट किया था। अच्छा। नाउ दैट एक्ट हैज बीन स्क्रैप्ड। ठीक है, प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी रेगुलेशन एक्ट। तो वो 2007 में ड्राफ्ट हुआ था। मैं उनके साथ एक बार कार में आ रहा था। ठीक है, उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि प्रिवेसी इज ऑफ टू काइंड्स, नमन। ठीक है, प्रिवेसी एट अ प्राइवेट प्लेस एंड प्रिवेसी एट अ पब्लिक प्लेस। ओके। राइट, प्रिवेसी एट अ प्राइवेट प्लेस क्या होती है कि आप घर के अंदर बैठ के कोई काम कर रहे हो, राइट, या फिर आप जो है अपने होटल के रूम में कोई काम कर रहे हो, दैट इज अ प्राइवेट प्लेस। Nobody can breach that privacy. But privacy at public place, आप कॉफी शॉप में बैठे हो, आप रेस्टोरेंट में बैठे हो, आप मॉल में घूम रहे हो, राइट, सो आप सड़कों पे घूम रहे हो, दैट इज अ पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, एवरीबडी इज वॉचिंग यू अराउंड, राइट। सो जब आप पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन को इज नॉट एक्चुअली द ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। ओके।
राइट? प्रिवेसी एट अ पब्लिक प्लेस इज अ पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। सीसीटीवी कैमरास भी लगे हुए हैं चारों ओर ऐसे तो, करेक्ट, राइट? सीसीटीवी कैमरास भी आपको कैप्चर कर रहे हैं। इज इट अ ब्रीच ऑफ प्रिवेसी? नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल, राइट? सो आप पब्लिक प्लेसेस पे अगर आप वीडियोस बना रहे हो तो इट इज 100% लीगल। अब हम जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर केसेस होते हैं तो आदमी होटल के अंदर जा रहा है और वहां से बाहर निकल रहा है, हम इतने वीडियोस बना देते हैं, राइट? कि अपने पार्टनर को लेके वो गया तो दैट कैन बी प्रोड्यूस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मॉल में घूम रहा है, रेस्टोरेंट में घूम रहा है, सिनेमा हॉल में जा रहा है, कार में घूम रहा है, पब्लिक प्लेसेस, तो उन सब पब्लिक प्लेसेस के वीडियोस बनाते हैं विच प्रूव्स कि सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ऑफ एडल्ट्री है। क्योंकि आदमी की बॉडी लैंग्वेज चेंज आती है, वो कभी उसको वेस्ट से होल्ड करके चल रहा है गर्ल को, ठीक है, कभी गर्ल उसके शोल्डर पे लीन कर रही है, कभी दे आर पब्लिकली किसिंग ईच अदर, ठीक है, या फिर कोई पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन अफेक्शन, पीडी। कैन ईडली प्रूव कि इट इज अ फ्रेंडशिप विच इज बियॉन्ड अ नॉर्मल फ्रेंडशिप। And plus you're entering a hotel room. Yes, and Is- plus you're entering a hotel room, right? So this is privacy at a private place and privacy at a public place. So we are not breaching privacy also. लोग कहते हैं कि ये लोग भी privacy में infringe करते हैं, no, ठीक है? We investigate for legal purposes only and for ethical purposes only. No unethical purpose is ever entertained. No illegal purpose is ever entertained. ठीक है? तो मैंने आपको तो क्लियर यही चीज अगर आप रूम के अंदर कुछ कर लो, that becomes illegal. that becomes illegal. बट ऐसे भी तो होता होगा ना कि आप रूम्स बंक करते हो या कुछ करते हम हो। नहीं करते, अच्छा, क्लाइंट करता है खुद, ओके, राइट? अब मेरा घर है, मैं अपने घर में, मेरी ओनरशिप है, मैं अपने घर में बग लगा दूं क्योंकि मेरी ओनरशिप है, मेरा एसेट है। अब वो बग अपने अंदर क्या क्या रिकॉर्ड कर रहा है, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट द पर्सन हु सप्लाइड मी अ बग, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, ओके, बिकॉज इट्स योर फ्री विल कि आपको लगाना है, आपका हाँ। माइंड चेंज हो जाए, मत आपके लगाओ, ऊपर है, आपके ऊपर है, हम सिंपल। आपको इक्विपमेंट दे सकते हैं। यस, राइट? तो ये लायबिलिटी उसके ऊपर लाई करती है, हमारे ऊपर लाई नहीं करती है। तो ये बेसिकली क्या है कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्रिवेसी क्या है और लीगैलिटी क्या है डिटेक्टिव एजेंसी को हायर करने के लिए। तो हायरिंग अ डिटेक्टिव इन इंडिया इज 100% लीगल। सबसे ज्यादा केसेस किसके आते हैं आपको? ब्लैकमेलिंग के, मैरिटल के, प्री मैरिटल के? अगर नंबर वाइज बात करूं तो सबसे ज्यादा प्री मैट्रिमोनियल, पोस्ट मैट्रिमोनियल के सबसे ज्यादा होते हैं, ओके, राइट? शादी से पहले की इन्वेस्टिगेशन, शादी के बाद की, शादी के बाद की इन्वेस्टिगेशन कई तरीके की होती है। एक्स्ट्रा लोग समझते हैं सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की इन्वेस्टिगेशन होती है, शादी के बाद और क्या कराएंगे लोग, ठीक है? सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं होते, बाइगैमी के इश्यूज होते हैं कि आदमी, इंडिया में इतना लंबा सिस्टम है डिवोर्स का, 10-10 साल, 12-12 साल लग जाते हैं, तो लोग ना शादी कर लेते हैं दूसरी बिना डिवोर्स लिए अपनी प्रीवियस वाइफ से या Okay. प्रीवियस हस्बैंड से, ओके, राइट? सिर्फ सेपरेशन फेज में हो। सिर्फ सेपरेशन फेस, सर, आपने शादी डिस्क्रीटली शादी कर लेते हैं, ठीक है? ऐसे केस आते हैं जहाँ पे एलिमोनी और मेंटेनेंस के इश्यूज होते हैं। हस्बैंड कहता है मेरे पास तो कुछ है ही नहीं जी देने के लिए, वाइफ आती है, हमारे पता कर दो जी इसका क्या क्या है देने में और कहाँ पे काम करता है। वाइफ कहती है मैं कहीं पे काम ही नहीं कर रही जी, मुझे तो हस्बैंड से पैसा दिलाओ, ठीक है? तो हस्बैंड आता है हमारे से पता करने, वाइफ काम कर रही है फिर भी कहती है मैं काम नहीं कर रही हूँ, ठीक है? चाइल्ड कस्टडी के इश्यूज होते हैं कि भाई बच्चे की जो कस्टडी है उसमें गलत कस्टडी चली गई, मेरी वाइफ कस्टडी चली गई। जैसे ये जस्ट रिसेंटली डन अ केस, Tell me. ठीक है? सो इसमें क्या है कि बच्चा है, बच्चे की कस्टडी जो है वो मदर के पास रहेगी, मदर इज कंसिडर्ड द नेचुरल करेक्ट, कस्टोडियन ऑफ द चाइल्ड। करेक्ट, अब हमने बच्चे की कस्टडी का मैटर हैंडल कर रहे हैं, फादर हमारे पास आया पता करने के लिए कि भाई जो मेरा बच्चा है वो वेदर ही दे आर ओके और नॉट, मतलब दे बीइंग ट्रीटेड वेल और नॉट, राइट? सो एट देयर मैटरनल हाउस, बिकॉज जब वो मेरे से विजिटेशन राइट है उसके पास, जब मेरे से मिलने आते हैं तो बड़े स्केर्ड होते हैं, डरे हुए होते हैं, सारी बात खुल के नहीं बताता। और एक ही बच्चा है, नॉट बच्चे, आई विल से ओनली सिंगल कैट, वो मेरे को बताता नहीं है कि क्या उसके साथ चल रहा है। तो आप पता कर दो, नाना नानी के साथ में उनके घर में रहता है, मदर उनके साथ रहती है। जब हमने बच्चे की वेलबींग चेक करनी चाहिए थ्रू मेड सर्विस, हमें तो पता चला कि उसकी मदर ऑलरेडी शादी करके कहीं और जा चुकी है, राइट? और शादी करके बच्चे को यहाँ पे हमने नाना नानी के पास अकेले छोड़ दिया एंड शी इज एंजॉयिंग हर मैट्रिमोनियल ब्लिस। ना तो उसको फादर का प्यार मिल रहा है, ना उसको मदर का प्यार मिल रहा है, राइट? सो देन वी फाउंड आउट कि वेयर शी इज मैरिड, कैसे मैरिज करे चली गई। अरे भाई अगर तुम्हें बच्चे की कस्टडी, तुम बच्चे को प्यार नहीं दे सकते, तुम्हें कहीं और शादी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? बट अगर बच्चे को उसका फादर प्यार देने के लिए तैयार है, वो तो शादी नहीं कर रहा ना, वो तो फुल टाइम अपनी डिवोशन बच्चे को देना चाह रहा है, तो क्यों बच्चे की कस्टडी फादर को नहीं मिल सकती? मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, हाँ, इट इज वाइफ नॉट को अबाउट, मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, शी बच्चे हरसेल्फ इज वर्किंग, स्टिल ग्रीड। हाँ, ग्रीड। सो बेसिकली क्या है कि आदमी ना सब कुछ चाहता है। और जी। जब अच्छा चाइल्ड कस्टडी की बैटल्स ना बड़ी गंदी बैटल्स होती हैं क्योंकि इमोशंस दोनों पार्टीज के अटैच्ड होते हैं, ठीक है? सो चाइल्ड कस्टडी के लिए आदमी ना किसी भी हद तक जाना चाहता है, कुछ भी करना चाहता है। हमने एक चाइल्ड कस्टडी का केस किया, इतना ऐसा केस था जिसमें ना आदमी को तरस ही आ जाए, बता सकते हैं आदमी की प्लाइट ऐसी थी। बता सकते हैं? केस था हमारे पास और जो है हस्बैंड आया,
जैसे मैंने बताया मदर इज़ अ नेचुरल कस्टोडियन ऑफ चिल्ड्रन। वो केस आया हमारे पास, कहता है कि जी मेरी और मेरी वाइफ के बीच में बड़े झगड़े हुआ करते थे। हम दोनों बड़े फ्रीक्वेंट फाइट्स करते थे एंड ऑल दैट, और हमारे बच्चा भी था हमारे, मुझे लगता था कि मेरी जो बेटी है, उसपे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी फाइट्स की वजह से, राइट? एंड मैं जो है ना, मैं चाहता हूँ कि मैंने ये सोचा उस टाइम पे कि इतनी फाइट्स हो रही हैं, बच्चे के ऊपर गलत इंप्रेशन पड़ रहा है, तो मैंने कहा कि भई हम सेपरेट हो जाते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है? कम से कम बच्चे के ऊपर गलत इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। कहते हैं कि उसने भी हैपीली एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है, मैं सेपरेट हो जाती हूँ, तुम रहो। कहते हैं लेकिन लिटिल डिड आई नो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि मुझे उसके बाद मेरे बच्चे से मिलने ही नहीं देगी, ठीक है? कहते हैं कि उसके बाद उसने मेरे को मेरे बच्चे से मिलने ही नहीं दिया, ठीक है? और मैं तरस गया अपने बच्चे से मिलने के लिए, और मुझे हो गया कैंसर अब, ठीक है? डॉक्टर ने मेरे को बोला मेरी लास्ट स्टेज है कैंसर की एंड आई एम गोइंग टू डाई विदिन 1 ईयर्स टाइम, ठीक है? कहते हैं कि नमन जी वो मुझे मिलने देती नहीं है, ठीक है? कोर्ट में जो है ना, इस टाइम पे मेरे में हिम्मत भी नहीं है क्योंकि मैं बेड पे हूँ, ठीक है? मेरे को इतने तो कभी कीमोथेरेपी करी जाना, कभी किसी लिए मैं फाइट भी नहीं कर सकता कोर्ट में इस टाइम पे केस अपना, ठीक है? आप मुझे सिर्फ इतना कर दो, उस बच्चे की ना मुझे वीडियोज़ ला दो और फ़ोटोज़ ला दो, मैं जो है ना उनको देखना चाहता हूँ अपने बच्चों को, मेरा बच्चा दिखता कैसा है, कैसा लगता है, ठीक है? कि खुश है, नहीं है, और मैं ना अपने तकिए के नीचे रख के ना उसको शांति से मरना चाहता हूँ। दिस इज़ व्हाट ही केम अस फॉर। हमने उससे बोला कि हम ये केस प्रो बोनो करेंगे, ठीक है? हम आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करेंगे इस केस में। तो क्योंकि हमारे को भी ना इमोशंस आ गए उसकी तरफ, फिर हमने उसके लेडी के ऊपर उसकी वेल-बीइंग चेक करने की कोशिश करी, उस बच्चे की वेल-बीइंग चेक करने की कोशिश करी। तो अब हमने देखा कि अच्छा क्या होता है कि जब आप ना चाइल्ड कस्टडी के मैटर्स में जाते हो, तो आपको ये नहीं पता होता कि बच्चे को कई बार ना पेरेंट्स अलग रख देते हैं और खुद अलग रह रहे होते हैं। हुँ। तो जब हम फॉलो करते हैं, तो हमें पेरेंट को फॉलो करना बड़ा ज़रूरी होता है कि बच्चे को कहीं और तो नहीं रखा हुआ है इसने। तो हमें 3-4 दिन तक उस घर के ऊपर वॉच रखी जहाँ पर उसकी बीवी रहती थी। वहाँ बच्चा बाहर नहीं निकला। तो हमने सोचा कि शायद हो सकता है कि इसने वाइफ़ ने बच्चे को कहीं और ना रखा हुआ हो। तो हमने वाइफ़ को वहाँ से फॉलो करना शुरू किया। हुँ। जब हमने वाइफ़ को वहाँ से फॉलो किया, तो हमने देखा कि वो एक आदमी से जाके मिलती है और आदमी के साथ मिल रही है, उसके साथ ड्रिंक भी कर रही है, उसके साथ रूम में भी जा रही है होटल के, उनके साथ टाइम एन्जॉय कर रही है। हमने उसके वीडियोज़ वगैरह बना लिए। अच्छा, अब हम जो है 5-6 दिन हमने फॉलो किया, उसका 5-6 दिन का यही शेड्यूल, रोज़ ड्रिंकिंग, एवरी डे शी इज़ ड्रिंकिंग, बच्चे का तो टाइम ही नहीं स्पेंड कर रही है। सुबह से लेके रात तक तो उसी आदमी के साथ है, वो 10-10, 11-11 बजे आ रही है रात को, ठीक है? एंड बच्चा इज़ लाइंग इग्नोर्ड एट होम। सो हमने जो है ना फाइनली, बट थोड़े दिन बाद जब वो बच्चा बाहर निकला, ठीक है? किसी नौकर-चाकर के साथ, तो जो है हमने उसके वीडियोज़ बना लिए। हमने घर की जो मेड सर्वेंट्स हैं उनका इंटरव्यू किया, उनका भी एक वर्ज़न रिकॉर्ड कर लिया कि भई बच्चा कैसे ट्रीट किया जाता है अंदर, तो उन्होंने, अरे ये तो बहुत ज़ालिम माँ है, तो बड़ी क्रूअल है, ये तो कुछ नहीं करती बच्चे के लिए, वो बेचारा भूखा पड़ा रहता है, ठीक है? वो खाना ही माँगता है, कहते मेरे बस की नहीं है, बाहर से मँगा ले, ठीक है? ऐसा करती है बच्चे के साथ, ठीक है? और वो जो है ना, वो बाहर एन्जॉय कर रही है उसके साथ। अब हमने जो है ना फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी इसकी मदर के बारे में, तो ये पता चला कि इसकी जो मदर थी, ये जिस बॉयफ्रेंड के साथ अपने घूमती थी, ये बॉयफ्रेंड इसका कॉलेज टाइम से है। एंड ऑल थ्रू आउट द मैरिज, शी वाज़ हैविंग दिस बॉयफ्रेंड व्हिच हर हस्बैंड डिडन्ट नो। एंड वी फाउंड आउट कि एक्चुअली में उनकी फाइट्स का रीज़न कुछ और नहीं था। वो सोचता था कि मैं फाइट का रीज़न, वो गिल्टी था अपने आप में। एक्चुअली में फाइट्स इस लड़के की वजह से होती थी, उन दोनों के बीच में, राइट? एंड इट वाज़ अ पैथेटिक सिचुएशन। अब जो है ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिली। ये सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, हमने मेरे मन में डिलेमा भी था कि हमारा तो बच्चे की वेलबींग चेक करना ऑब्जेक्टिव था, लेकिन क्या ही हमें हस्बैंड को रिवील करनी है सारी बातें, लेकिन हमारा काम था, हमने कहा कि भाई बच्चे की एक्चुअल चीज़ तो बता दें इन्हें सारी बातें। तो मैंने सारी है ना बातें उसको अनबने ढंग से बता दी, ठीक है? शायद मेरी गलती थी या वो क्या था, उसको मैंने सारी बातें बता दी कि भाई आपकी वाइफ जो है ऐसे-ऐसे घूम रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, और ये इसका बॉयफ्रेंड है। तो यही बताया कि ऑल थ्रू आउट द मैरिज ही वाज़ हर बॉयफ्रेंड। तो और वो कहता है कि वो बहुत रोया और ना गिल्ट में आ गया। कहता है कि सर बताओ, मैं पूरी ज़िंदगी अपनी गिल्ट में रहा, ठीक है? कि मेरी गलती है और ये देखो क्या कर रही है। एंड यू नो दैट पर्सन एक्सपायर्ड विदिन 1 वीक। ये इसी में कहता हूँ कि इन योर लाइन ऑफ वर्क या आपको एक स्टील या टाइटेनियम का जिगरा चाहिए, हार्ट चाहिए, एग्ज़ैक्टली, क्योंकि आई एम श्योर ऐसी-ऐसी चीज़ें रिवील होती हैं, जहाँ पे एक होता है ना कि इंसान की सोच जहाँ खत्म होती है, खुराफात की सोच वहाँ से शुरू शुरू होती है। होती है, यस। एक इंसान सोच रहा है कि अफेयर है, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, हुँ, ये है, वहाँ है। आई मीन एग्ज़ैक्टली। एंड अनफॉर्चुनेटली लाइक अ केस लाइक दिस कांट इवन बी
फाइल्ड लाइक विथ इंटेंट टू मर्डर। हाँ, मतलब ये कि यार एक इंसान yes, इतना स्ट्रेस था कि उसकी बॉडी गिव अप कर गई, कैंसर हो गया, और जब ये इन्फॉर्मेशन मिली, वो he couldn't just take मॉरली अगर देखा जाए तो दिस इज एज गुड एज it's a टॉर्चर्ड crime. मर्डर। Yes, exactly. कि लंबे समय तक जैसे प्रिजनर्स ऑफ वॉर को करते हैं या कोई इसका अलग, Exactly. कि उसको टॉर्चर करते रहो करते रहो करते रहो करते कि मर ही रहो, जाए वो। मर ही जाए वो।